हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, किस प्रकार के देखने को मिलते हैं और हमें किस प्रकार से सॉल्व करने होते। तो आइए सीखते हैं। और इससे पहले यानी जो सिंपल क्वेश्चन थे, साधारण प्रश्न जो होते हैं, मैंने पार्ट 1 में करा दिए हैं और ये पार्ट 2 है। तो आप देख सकते हैं आज का टाइप हमारा रहने वाला है कि जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ उसमें दिया हो कि जब मूलधन क्या है, मूलधन अपने का ए बटा बी गुना ए बटा पी, यानी कि आपको कोई संख्या दी जाएगी यानी इतना गुना हो जाए, तो हमें उसे किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते रहिए। क्या है कि कोई धन है, हमें धन यहाँ पर नहीं पता है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की क्या है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर पूछी है हमसे यहाँ पर, है ना। तो क्या पूछा, ब्याज की दर पूछी है। और यहाँ पर ना तो हमें धन दिया है और क्या दिया है, सिर्फ 5 वर्ष दिया है और कहा है कि मूलधन जो है अपने का कितना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। तो हमें क्या होता है, क्वेश्चन की परिभाषा समझनी होती है कि क्वेश्चन आखिर हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले फॉर्मूला बेस पर देख लीजिए क्या है। अगर कह दिया जाए कि अपने का 3/2 गुना हो जाता है, जो हमारा मूलधन है ना, अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो समझ लीजिए यहाँ पर मिश्र धन बराबर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, मिश्र धन बराबर। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन हमारा कितना हो रहा है, मिश्र धन यहाँ पर हमारा हो रहा है मूलधन का, यानी अपने जो धन है ना, कहा है कि कोई धन, यानी मूलधन का कितना हो रहा है, मूलधन का हो रहा है 3/2 गुना। ठीक है, 3/2। और यहाँ पर क्या कि अपने का ए बटा बी गुना हो जाए तो ठीक है, 3 क्या है, ए बटा बी। इस स्थिति में है ना, ए बटा बी गुना हो रहा है, यानी जो मिश्र धन है वो मूलधन का 3/2 गुना हो रहा है। लेकिन ये कंडीशन है, इसमें ही छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या मूलधन है, क्या मिश्र धन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मिश्रधन बटे मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रधन बटे मूलधन हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। आपको मैं ये समझाने के लिए कर रही हूँ कि ये 3/2 आखिर क्या है। ठीक है, अपने धन का। तो मिश्रधन हमारा कितना पता लगा, मिश्रधन की वैल्यू हो गई 3 और मूलधन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया, पीछे ही बताया कि हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला फॉलो करना है। कौन सा, SI बराबर P/R/T अपॉन कितना 100। ठीक है, इसके फॉर्मूला सबके अलग अलग होते हैं, फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगी, लेकिन क्या है, हमें सिर्फ SI बराबर P/R/T अपॉन 100 से ही सॉल्व करने, हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू है। ठीक है, किस किस की वैल्यू दी है, तो हमें उसे करने में क्या होगी, आसानी होगी। और ब्याज का क्या होता है, ये तो हमारा मिश्र धन है, यानी जो हमने मूलधन दिया उसके बदले में जो पूरी राशि मिली है, ठीक है, वो मिश्र धन है। और ब्याज क्या होगा, ब्याज निकल कर जब आता है, जब हम मिश्र धन में से, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, जब मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं, तब क्या होता है, हमारा ब्याज निकल के आ जाता है। ठीक है, तो वही कंडीशन हो जाएगी। मिश्र धन कितना है, ए, यानी ए के रूप में मिश्र धन को लिखा गया, और बी के रूप में कैसे लिखा गया, मूलधन को, तो ए माइनस बी हो जाएगा ब्याज। ठीक है, ब्याज कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या है इसमें, 3/2। फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। कोई धन है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ठीक है, अपने का क्या है, 3/2 गुना हो जाता है। तो ए बराबर हम लिख लेंगे P गुणा 3/2। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए बराबर है 3 और पी बराबर कितना है, यानी पी मूलधन 2 है। और ब्याज को कितना निकालना, ब्याज दोनों का अंतर हो जाता है यानी 1। तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, ब्याज हो जाएगा 1 रुपए का, हमें क्या है, 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो लगा दीजिए ऐसा ही बराबर। और पूछा क्या हमसे, समय में दिया है 5 वर्ष, टाइम कितना दिया है, 5 वर्ष दिया हुआ है टाइम।
5 वर्ष दिया हुआ है और क्या है, दर हमसे पूछी है, दर हमसे पूछी है। अब इसमें हमें क्या है, एसआई पीआरटी, तो ब्याज हमें पता लगा कितना है, 1 रुपए का है। मूलधन कितना है, यानी पी की वैल्यू कितनी है, 2 आई है। ठीक है, 2 आई है, तो लगा दीजिए ऐसा, यानी ब्याज कितना है, 1 रुपए का हमें ब्याज मिला है, ब्याज मिला है। ठीक है, और मूलधन कितना है, 2 रुपए का मूलधन है, गुणा आर, आर की वैल्यू नहीं, रेट हमसे पूछा है, रेट हमसे पूछा है। टाइम कितना दिया है, टाइम बराबर दिया है 5 वर्ष, क्वेश्चन में कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है, और कितना होता है बटे 100, तो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 कट जाएगा, फिर 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी आर क्या हो जाएगा, 1 बराबर आर अपॉन 10। ठीक है, कितना बचा हमारे पास, 1 बराबर आर अपॉन 10 बचा। तो आर की वैल्यू नहीं, आर बराबर कितना आया, 10%। इससे आप निकाल सकते हैं एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप कोई फॉर्मूला मत याद करो, कोई फॉर्मूला, फिर साधारण ब्याज के लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो इससे आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और आपको क्या है कि क्वेश्चन में इस प्रकार समझना चाहिए कि हमें पूरी वैल्यू पता लग जाए कि किसकी वैल्यू क्या दी हुई है। यहाँ पर यही तो कहा कि अपने का 3/2 गुना हो जाए, यानी क्या है, मूलधन का ही तो पूछा, कहा है कि मूलधन का 3/2 गुना हो जाए, तो पूरा दिया है मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या, मूलधन गुणा 3/2 दिया हुआ है। तो समझ में आ चुका होगा कि 3 क्या हमारा मिश्र धन है, 3 क्या है, मिश्र धन है 3 रुपए, उस पे 2 रुपए का मूलधन है। ठीक है, 2 रुपए क्या है, मूलधन है। जब हम मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देते, नहीं घटा देते, तो हमारा ब्याज निकल करके आ जाता। अब क्या है, हम वैल्यू को फॉर्मूले में लगा देते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। तो इसका रेट कितनी आई है, रेट आई है 10%। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया है कि रमेश ने सुरेश को, कहा है रमेश ने सुरेश को कुछ धन कहा है, कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक है, उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। ठीक है, धन दिया, हमने कुछ धन दिया है, उसने रमेश ने सुरेश को कुछ धन दिया है, और कितना उसने वापस किया, उस धन का 6/5 गुना वापस किया, यानी हमें मिश्र धन मिला है। इससे क्वेश्चन में क्या मिला है, मिश्र धन मिला है। क्या ए बराबर कितना मिला है, लेकिन डायरेक्टली मिश्र धन नहीं मिला है कि इतना दिया है, लेकिन कहा है कि कुछ धन दिया उसका इतना मिला। तो कुछ धन कितना दिया, मान लो पी धन दिया, उसका 3 कितना 6/5 गुना हमें मिला। ठीक है, कितना मिला, किसे मिला, रमेश को मिला है ना, सुरेश को उसने दिया है। तो कहा कि 6/5 गुना धन वापस मिला है। और इसमें क्या है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 4 वर्ष। रेट हमसे पूछा है, रेट हमसे पूछा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दर ज्ञात की, तो यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 6। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, और पी की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी 5 है। ठीक है, और हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज यानी मिश्रण में से मूलधन घटा दीजिए, ब्याज निकल कर आ जाता है। तो 6 में से जब 5 निकाल देंगे, बचा 1, तो 1 क्या है हमारा, 1 मिला हमें ब्याज, 1 रुपए का क्या मिला, ब्याज मिला हमारे लिए। तो फिर क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे ऐसा, यानी ब्याज कितना है, 1 रुपए का है, कितना है, 1 रुपए का ब्याज है। पी यानी पी आता है, पी की वैल्यू कितनी दी है, पी की वैल्यू 5 दी है, 5 दी है, गुणा रेट हमसे पूछा है। ठीक है, टाइम की वैल्यू कितनी है, यानी 4 वर्ष दी हुई है, 4 वर्ष टाइम है, और लगा देंगे कितना 100, कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1 0, 20 बार जाएगा। फिर काटते हैं 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो फिर क्या मिला, 1 बराबर आर अपॉन 5। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालेंगे, आर बराबर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगी। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 5% की दर पर उसने क्या है, 5% की दर पर उसने कुछ धन दिया, जो साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया उसने। ठीक है, उधार दिया, उसका कितना मिला, 6/5 गुना मिला, धन वापस कितना मिला, 6/5
5 गुना, तो इसमें यही समझने की बात है कि 6/5 किसका कह रहा, धन का कह रहा है। तो 6 किसकी वैल्यू यानी मिश्र धन है हमारा, 6 क्या है मिश्र धन है, 5 क्या है हमारा मूलधन। उसमें जब मिश्र धन में से मूलधन हम घटा देते हैं तो क्या निकल करके आ जाता है, तो हमारा वहां पर ब्याज निकल कर आ जाता है। तो इस प्रकार यानी इस कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन हमें मिल जाता है तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला टाइप है हमारा, अगला टाइप देख लीजिए, अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है जब ब्याज मूलधन का 1/b गुना हो जाए। क्या कहा है, जब ब्याज जो है हमारा मूलधन का कितना हो जाता है, a/b गुना हो जाए। तो इस पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं हमें, देखिए यहाँ कहा है, क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि कोई धन है वो साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। किस पर दिया है, साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। फिर कहा है कि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। क्या हो गया कि 3 वर्ष में उसका जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना हो गया, मूलधन का 3/5 हो गया। कितना हो गया, 3/5 हो गया। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा हमसे, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं, क्या है कि जो कोई धन है वो साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, क्या पूछा कि साधारण ब्याज क्या हो गया, साधारण ब्याज जो है हमारा, साधारण ब्याज क्या हो गया, साधारण ब्याज बराबर हो गया मूलधन का 3/5। ठीक है, कितना हो गया, मूलधन का 3/5 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है और मूलधन की वैल्यू कितनी है। तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, ठीक है यहाँ पर बता रही हूँ, साधारण ब्याज अपॉन मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है, 3 है, और मूलधन की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, कितनी है, 5 है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि SI बराबर, ठीक है, क्या बताया, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। कुछ नहीं करना है, बस हमें इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू फिक्स कर देनी है। तो क्या है, साधारण ब्याज हमारा कितना दिया है, यहाँ पर साधारण ब्याज की वैल्यू हमने निकाली 3 है। ठीक है, कितनी है, 3 है। तो 3 बराबर, और मूलधन की वैल्यू कितनी है, 5 है। मूलधन की वैल्यू कितनी है, 5 है, गुणा R हमसे पूछा है, रेट हमसे पूछा है, और समय क्या दिया हुआ है, समय का मान दिया है हमारा 3 वर्ष, टाइम हमें दिया हुआ है 3 वर्ष दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, और बटा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए 5 है ऊपर, 100 है नीचे, तो कट जाएगा ना। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी 20 बार चला जाएगा। फिर क्या है, एक 3 बराबर है तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 1 बराबर R/20 बचा। तो R बराबर कितना आ जाएगा, हमें रेट की वैल्यू निकालनी, तो R बराबर आ जाएगा 20%। कितनी वैल्यू आ जाएगी, यानी रेट जो यानी दर जो है हमारी कितनी है, 20% है। उस पर हमने कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया है। ठीक है, तो सिर्फ क्या है, इसकी भाषा समझनी होती है। यहाँ पर क्या है कि कोई धन जो है उसका साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना है, 3/5 हो गया। तो इसी में देखना है कि साधारण ब्याज कितना है हमारा और मूलधन हमारा, मूलधन की वैल्यू क्या दी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4/25 हो जाता है यदि वर्गों यानी वर्षों की संख्या जो है दर की संख्या के क्या है, बराबर हो। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कहा है कि जो हमारा साधारण ब्याज है यानी SI जो है साधारण ब्याज है, उस धन का यानी मूल धन का, सिर्फ क्या है हमें इसकी भाषा समझनी है, उस धन का कितना हो जाता है, 4/25 हो जाता है। कितना है, 4/25 हो जाता है। तो वही करना है फिर से, SI बराबर 4 कितना 25। तो ऐसा यानी साधारण ब्याज कितना मिला हमें, साधारण ब्याज कितना मिला, साधारण ब्याज की वैल्यू मिली हमें 4। ठीक है, और P यानी मूलधन कितना मिला, 25 मिला है। और वर्षों की संख्या क्या कहा है कि वर्षों की संख्या जो है दर की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो वर्षों की संख्या जो टाइम है हमारा
वो दर की संख्या के क्या है, बराबर है, यानी समय दर की संख्या के बराबर। और हम इसे क्या मान लेंगे, x मान लीजिए, ठीक है, t बराबर, और r बराबर कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, दोनों की वैल्यू x मान लेंगे, क्योंकि ये कहा है हमसे यदि वर्षों की संख्या और दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की क्या ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फिर से क्या है भाई, फॉर्मूला लगा देंगे SI अपॉन PRT अपॉन 100, ठीक है। तो हमारा यानी साधारण ब्याज कितना मिला, हमारा 4 है, साधारण ब्याज कितना है, 4 है, और P यानी मूलधन की वैल्यू कितनी है, 25 है, 25 गुणा रेट हमसे पूछा है, रेट हमसे पूछा है कितना हमने माना है, रेट x माना है, और समय की वैल्यू कितनी मानी, x मानी है, क्योंकि समय और रेट जो है बिल्कुल बराबर है, तो x दोनों को मान लेंगे, बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100 हो जाएगा। फिर क्या आया हमारा, 4 बराबर x इंटू एक्स अपॉन 4 आ जाएगा। फिर करते हैं x, यानी x की गुणा कर ली जाए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 की गुणा 4 से तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और हमें निकालनी x की वैल्यू, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √16, यानी x बराबर आ जाएगा 4। तो क्या है, 4 आ जाएगा, x की वैल्यू। तो हमसे क्या पूछा, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो दर कितनी हो जाएगी, ब्याज की दर जो आ जाएगी वो हमारी 4% निकल करके आ जाएगी। ब्याज की दर कितनी है, 4% निकल करके आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर कहा है, इसीलिए हम दोनों को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। और इससे आगे के टाइप जो है मैंने पीछे के वीडियो में करा दिए हैं, वो भी आप देख सकते हो। अगला टाइप है हमारा, अगला टाइप देख लीजिए, अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है जब ब्याजों का योग और अंतर ज्ञात हो, यानी कि क्वेश्चन में हमें जब योग और अंतर की बात की जाए तो हम किस प्रकार करते हैं। देखिए कहा है, क्वेश्चन है हमारा कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर जो है वो कितना है, 150 रुपए है, ठीक है। अंतर दिया है कि 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर कितना है, 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर हमारी 5% है तो वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन हमसे यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, मूलधन हमसे यहाँ पर पूछा है, ठीक है। और क्या है, एक टाइम दिया है, यानी T1 दिया है हमारा 7 वर्ष दिया है, ठीक है, और T2 मान लीजिए क्या दिया है, 10 वर्ष दिया है, और उसका अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 150, यानी 150 रुपए का अंतर दिया है। क्या है ये 150 रुपए का अंतर, तो क्या है, साधारण ब्याज है, ठीक है। 150 रुपए यानी कि उसका अंतर दिया ना कि साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही लगाना है हमें, फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही लगा देना है फॉर्मूला। तो कहा कि 150 रुपए है, क्या है, यानी साधारण ब्याज की ही बात कही गई है कि ब्याजों का जो अंतर है वो साधारण ब्याज, यानी SI की वैल्यू कितनी है, 150 रुपए है, ठीक है, 150 रुपए है। और मूलधन हमसे पूछा है, मूलधन क्या है, हमसे पूछा है, और दर कितनी है, यानी रेट की वैल्यू हमारी कितनी है, 5% है, रेट की वैल्यू कितनी है, 5% है। और समय, समय क्या कहा है, समय को देख लीजिए, 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर, ठीक है, अंतर कितना है, 150 रुपए है। जब 150 हमने यहाँ अंतर लगाया है तो हमें समय का भी क्या लेना पड़ेगा, अंतर ही लेने पड़ेगा। तो 7 वर्ष और 10 वर्ष में कितने का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है, कितने का, 3 वर्ष का अंतर है। तो टाइम यानी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, 3 वर्ष हो जाएगी, और बटे कितना है, 100 आ जाता है, 100 आ जाता है। फिर देखिए 5 से काटो पहले, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 1 0। फिर 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 धाई 30, कितना हुआ, 3 धाई 30। तो कितना आया, 10 बराबर P अपॉन 100, कितना बचा, 10 बराबर P अपॉन 100, यानी P की वैल्यू हमें निकालनी है। तो P बराबर हो जाएगा 10 गुणा 100,
बराबर कितना आ जाएगा 1000 रुपए। 1000 रुपए क्या है हमारा मूलधन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करना है, यानी जब हमारा अंतर दिया है तो हमें टाइम का भी क्या ले लेना है, अंतर ही निकाल लेना है। और ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100, इसमें हमें वैल्यू फिक्स कर देनी है और हमारा क्या है मूलधन की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग जो है कितना है 270 रुपए है। ऊपर क्या है अंतर है, नीचे क्या है योग है। योग कितना है 270 रुपए है, तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। किसी धन पहले तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या है, इसमें हमसे पूछा है कि वह धन ज्ञात कीजिए। तो P बराबर हमें क्या है वैल्यू निकालनी है P की। और रेट कितनी दी है, यानी दर हमारी दी है 6%। कितनी दी है 6% दी है। और एक टाइम दिया है 3 वर्ष और क्या दिया है 6 वर्ष, यानी T1 की वैल्यू दी है कितनी दी है 3 वर्ष दी है। और T2 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, कितना है 6 ईयर यानी 6 वर्ष दिया हुआ है। और फिर कहा है कि ब्याज का योग जो कितना है, योग की बात कर ली जाए तो 270 रुपए है। कितना है 270 रुपए है। 270 रुपए क्या है, यानी साधारण ब्याज है। क्या है साधारण ब्याज है। तो SI बराबर PRT अपॉन 100। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है 270 रुपए है। 270 रुपए है। मूलधन हमसे क्या है पूछा है, मूलधन पूछा है। रेट की वैल्यू कितनी है, रेट की वैल्यू हमारे पास है 6%। कितनी है 6% है। अब समय की बात की जाए, समय की बात यानी क्वेश्चन में क्या है 6 वर्ष और 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज का क्या है योग है 270 रुपए। तो हमारा टाइम का योग कितना हो जाएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 ईयर। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी 9। तो SI की वैल्यू कितनी है, SI की वैल्यू कितनी है, यानी साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है 270 रुपए निकाली 270। T हमारा हमसे पूछा है, रेट की वैल्यू दी है 6% और समय कितना निकला 9 ईयर, यानी 9 वर्ष हमारा समय है अपॉन 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 9 से काटो, 9 एकम 9 और 9 तिया 27। फिर काटते हैं 6 कम 6, 6 पंजे 30, यानी 5 बराबर P अपॉन 100। ठीक है, तो क्या हमसे धन पूछा यानी P की वैल्यू पूछी, तो P बराबर हो जाएगा 5 गुणा 100, यानी P बराबर हो जाएगा 500 रुपए। कितना हो जाएगा 500 रुपए हो जाएगा हमारा धन। ठीक है, तो इस प्रकार से जब योग और अंतर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करने होते हैं, जो आप देख